ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनायः। बंधुओं, इससे पहले कि हम किसी सामाजिक या आध्यात्मिक विषय पर चिंतन करें, एक भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। शरण प्रभु की आवरे, यही समय है प्यारे। समय शरण प्रभु की आवरे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। कर लो प्रभु के नाम का सुमिरन, कर लो प्रभु के नाम का सुमिरन। अंत को ना पछतावरे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मोक्ति, हरि की भक्ति बिन नहीं मोक्ति। दृढ़ विश्वास जमावरे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावरे, यही समय है प्यारे। बंधुओं, जब हम आरंभ में आर्य समाज जाने लगे तो वहाँ सत्संग में भजन होते थे। पंडित सुगन चंद जी आर्य समाज के एक पुराने भजनोपदेशक थे। अब वो इस संसार में नहीं है। 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो वह यह भजन अक्सर गाते थे और प्रभात फेरियों में यह भजन काफी लगभग प्रत्येक दिन गाया जाता था। तो तब का हमें यह स्मरण है, तो थोड़ा सा हमने गुनगुनाया। आइए किसी विषय पर चर्चा करते हैं। विषय अनेक हो सकते हैं। आर्य समाज में इतना खजाना भरा पड़ा है कि कोई थोड़ा सा भी पढ़ ले तो एक बहुत अच्छा वक्ता और विद्वान बन जाता है। हम भी एक साधारण स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, जिसकी ऋषि दयानंद के सिद्धांतों में, उनके कथनों में उन्होंने जो कुछ भी लिखा और जो शास्त्रार्थ आदि किए, प्रवचन किए, उनके ग्रंथों को हमने कुछ पढ़ा है और उसी के आधार पर हम यदा कदा मित्रों में और यत्र तत्र अपनी बात कहते हैं। बंधुओं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए, उनमें तीसरा नियम वेद को बनाया।
दुनिया में देखें तो हमारे जो ईसाई बंधु हैं, मुसलमान बंधु हैं और अनेक मतों के लोग हैं, वह इस साधारण से नियम को आज तक समझ नहीं पाए। जबकि सन 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई, 10 अप्रैल सन 1875 को, और उस दिन हिंदी तिथि थी चैत्र शुक्ल पंचमी, तब से आज तक 75 से करीब 138 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका। लेकिन हमारे मित्र, हमारे विरोधी, हमारे और बहुत से लोग पूरी तरह इस मंत्र को, इस विचार को, इस सिद्धांत को, इस नियम को कि वह वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हृदयंगम नहीं कर पाए। बंधुओं, आइए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। वह घर से युवावस्था में, युवावस्था का कहते हैं आरंभ ही हुआ था, सच्चे शिव की खोज में, ईश्वर की खोज में, सत्य ज्ञान की खोज में, आत्मा जिससे प्रकाशित हो जाए, संशय मिट जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने धन संपन्न समृद्ध घर से, माता पिता परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकले थे। और बंधुओं, अनेक धार्मिक, त्यागी, तपस्वी, ऋषि मुनि, विद्वान, योगी, ऐसे नाना प्रकार के लोग जो जो भी संपर्क में आते गए, उनसे वह अध्ययन करते रहे, शंका समाधान करते रहे, कुछ शंकाएं बचती रही और उनका क्रम चलता रहा, योग सीखते रहे। और अंत में उनको मथुरा में स्वामी विरजानंद सरस्वती जी का सानिध्य और शिष्यत्व प्राप्त हुआ। वहाँ उन्होंने आर्ष व्याकरण, अष्टाध्यायी महाभाष्य पद्धति को पढ़ा, निरुक्त को जाना, और उनके जो ज्ञान नेत्र थे, जिनमें कुछ बहुत ही कम कमी थी, वह सारा का सारा संशय, सारे के सारे शंकाएं, सबका निवारण हो गया। तो वह इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, कार्य प्रकृति को बहुत अच्छी तरह समझ गए, जान गए, और लगभग सभी रहस्य विद्या से और योग से उनके दूर हुए। और तब उन्होंने पाया कि ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और यह भी जाना कि वही ईश्वर उपासनीय है, और केवल वही उपासनीय है। अन्य कोई सत्ता ईश्वर के स्थान पर, सृष्टिकर्ता के स्थान पर हमें जीवन दाता और कर्म फलों के जो भोग मिल रहे हैं, वह उसके विपरीत, उससे परिवर्तित नहीं हो सकता। वही ईश्वर उपासनीय है। बंधु, एक रहस्य तो उनको ईश्वर के स्वरूप का पता लगा, आत्मा का स्वरूप भी उन्होंने जाना कि आत्मा चेतन तत्व है, अल्पज्य है, एक देशी है, सत्य है, इसका भी कोई आकार नहीं है, अल्प परिमाण है, ससीम है, अनादि है, अनुत्पन्न है, अजन्मा है, अमर है, और काल की दृष्टि से अनंत है, कभी समाप्त न होने वाला है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर की कृपा से यह अनंत काल से जन्म लेता आया है, अपने कर्मों के अनुसार जैसे कर्म करता है, उसके फल के रूप में इसका नया जीवन मिलता है। मृत्यु के बाद अनेक योनियों में यह अब तक अनेकों बार विचरण कर चुका है, अनेकों बार मोक्ष में गया, मोक्ष से फिर वापस आया,
और ऐसी इसकी बहुत ही लंबी यात्रा असंख्य असंख्य अनंत वर्षों से चलती आ रही है। और आज सब हम देखते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं दिखाई देते हैं जो इस संसार में हैं, और अब भी ऐसे बहुत से होंगे जो इस ब्रह्मांड में मोक्ष का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। और हो सकता है उनमें से एक महर्षि दयानंद जी भी हों, और भी अनेक महान आत्माएं इस पूरे ब्रह्मांड में जिनका इतिहास भी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुई हो और उनको भी मोक्ष मिला हो, अनेकों को मिला होगा और वह भी हो। तो बंधुओं, ऋषि ने ईश्वर के स्वरूप को जाना, आत्मा के स्वरूप को जाना। आत्मा चेतन तत्व है, अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है, और अपने कर्मों के अनुसार इसका जन्म होता है। तो जन्म लेने के बाद फिर जो सुख दुख की उपलब्धि होती है कर्मफल के रूप में, तो क्या ये बार बार ऐसा ही जन्म मरण होता रहेगा, या जन्म मरण से भी बढ़कर कोई चीज है, मनुष्य जन्म से भी उच्च कोई चीज है? तो ऋषि दयानंद के विवेक ने, उनके ज्ञान ने, उनके ईश्वर भक्ति और समाधि अवस्था में जो ईश्वर से प्राप्त ज्ञान था, उससे उनको ज्ञात हुआ कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि जीवात्मा ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान जाए और वह अच्छे कर्म करे, तो उसको जीवन मुक्त की अवस्था जीते जी मिल जाती है मनुष्य जीवन में, और उसके बाद उसका मोक्ष भी हो सकता है। उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा, और इन्हीं सब ज्ञान और विचारों के क्रम में वह विचार करते हुए सृष्टि के आरंभ में पहुंचते हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को उत्पन्न किया था, तो स्वाभाविक था जब मनुष्य उत्पन्न हुए तो उनको ज्ञान की और भाषा की आवश्यकता थी। तो वह या तो स्वयं निर्मित करते या उनको ईश्वर से प्राप्त होती, अन्य कोई सत्ता ऐसी थी नहीं। हमारे बहुत से लोग मानते हैं कि मनुष्य ने भाषा स्वयं उत्पन्न की, ज्ञान स्वयं उत्पन्न किया। वेद ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं, परमात्मा से प्रदत्त नहीं है। लेकिन सब मित्रों का भ्रम है। जब हम विचार करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है, साक्षात हो जाता है कि मनुष्य भाषा की उत्पत्ति नहीं कर सकते, भाषा नहीं बना सकते, और जब भाषा नहीं होगी तो ज्ञान भी कहाँ से आएगा। तो भाषा मनुष्य को परमात्मा से मिलती है, और जब भाषा मिल गई तो शब्द अर्थ संबंध जो है उसी का नाम ज्ञान होता है। अगर वो सारे शब्द अर्थ संबंध हमें ईश्वर से मिल गए भाषा के साथ साथ, तो वही ज्ञान भी ईश्वर क्यों रोकेगा, क्यों नहीं देगा। तो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के आत्मा में भाषा का ज्ञान दिया, और 4 ऋषि जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा पवित्र आत्माएं थी, उनके हृदयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। यह संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत, और हमारा यह मानना है कि यही भाषा जो वेदों में है परमात्मा की अपनी निज भाषा भी है। जिस प्रकार से हम भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से परमात्मा को भी एक भाषा की आवश्यकता है, क्योंकि उसको भी चिंतन करना है, विचार करना है, निर्धारण करना है हर जीव के कर्मों का, भावी कार्यों का, सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय का, सृष्टि के संचालन का, नानाविध कार्य वह करता है। तो उसको चिंतन तो अवश्य करेगा। तो उसकी भाषा भी वेदों वाली भाषा है, जो बहुत ही परिमार्जित, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम और बहुत ही प्रवर कोटि की भाषा है। तो वही भाषा परमात्मा मनुष्य की बुद्धि के अनुरूप वेदों के माध्यम से देता है और वेदों का ज्ञान देता है। वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वेदों की सहायता से ही नानाविध विज्ञान और ज्ञान की उन्नति की जा सकती है, उपलब्धि की जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है। विद जाने विद लाभे विद सत्तायाम, विद सत्तायाम।
विद जाने विद लावे विद विचारणे विद सत्तायाम। तो वेद से ज्ञान भी होता है, लाभ भी होता है। वेदों के आधार पर जो विद्वान बनता है वो विचार करके नानाविध समस्याओं का, शंकाओं का, संशयों का निवारण कर सकता है। तो विद सत्तायाम, ज्ञान जो है सत्य है, सत्ता है, यह एग्जिस्ट करता है, यह असत्य नहीं है, कल्पित नहीं है। तो यह सिद्ध होता है बंधुओं। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया था। ऋषियों ने उसको सुरक्षित रखा, प्राणपण से रक्षा की, और आज हमारा सौभाग्य है कि वह चारों वेद मूल रूप में सुरक्षित है। ऋषि दयानंद ने उन वेदों पर यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया। ऋग वेद के 10 मंडलों में से 7 मंडल लगभग किया। तो ये बहुत बड़ी राशि, ज्ञान राशि ऋषि दयानंद दे गए, और ऐसे विद्वान हमारे पास दे गए जिन्होंने प्रयास करके उस भाष्य को पूरा किया, अवशिष्ट को। तो आज वेदों को जानने समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त साहित्य है, साधन है, भाषा है, व्याकरण है। सब कुछ के द्वारा हम वेदों के रहस्यों को जान सकते हैं, सृष्टि के रहस्यों को जान सकते हैं, ईश्वर को और आत्मा को भी जान सकते हैं। तो ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देन है। और वेद क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है जिसने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया, और सब पदार्थ विद्या और विद्याओं का मूल सत्य विद्याओं का परमात्मा है। सृष्टि का मूल परमात्मा है, उत्पत्ति उसने की, चला वो वही रहा है। तो वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अभी तक के जितने परीक्षण हुए, जितने परीक्षाएं, चिंतन और अनुसंधान और अध्ययन हुए वेदों पर, वह इसकी पुष्टि करते हैं कि वेद का सारा ज्ञान सृष्टि क्रम के अनुरूप है, मनुष्य उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता, और यह सिद्ध हो जाता है कि वह ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने जो यह आर्य समाज का तीसरा नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, यह बहुत ही उचित है, उपयुक्त है। सभी को इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। वेद संसार के सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी विचार, सबसे बड़ी वस्तु है, पवित्र और मूल्यवान। तो उसको हम अपने जीवन में स्थान दें, वेद मार्ग पर चलें, वेदाचार को ही जीवन का अपना मुख्य उद्देश्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ऋषि दयानंद के ऋणों को स्मरण करते हुए हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं, उनके दिशा निर्देश, उनकी आज्ञाओं का, उनकी जो परामर्श थे उसका पालन करते हुए कृण्वन्तो विश्वमार्यम की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ इसको विराम देते हैं। ओम सम।